हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। काफ़ी समय बाद आज की वीडियो तैयार हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। व्हाट वी रीड हियर, यूज़ ऑफ हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू। ओके, आज हम इसकी पूरी फैमिली को देखेंगे। प्रेजेंट में फैमिली क्या होती है, पास्ट में फैमिली क्या होती है और फ्यूचर में फैमिली क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट की फैमिली को। प्रेजेंट में इसकी फैमिली का नाम है यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। ओके, हैज टू हैव टू। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है इसकी पहचान क्या होगी। ये होती है पढ़ता है या पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरीके से इसकी पहचान होगी, या फिर पढ़ता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। इसका यूज जो किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस के लिए किया जाता है, ऐसी जगहों पर किया जाता है जब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है। बोले तो जैसे मैंने कहा कि मुझे आजकल जो है खाना बनाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू मेक फूड बट आई हैव टू मेक। मुझे बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है कि मैं बनाना चाहता नहीं हूँ लेकिन बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मेरे बाल जो है काफ़ी लंबे हो गए हैं और मुझे बाल कटवाने पड़ रहे हैं। मैं चाह नहीं रहा कटवाना, लेकिन पापा या मम्मी कह रही हैं कि बाल कटवा भाई, तो बाल कटवाने पड़ते हैं। मुझे ज़्यादा बड़े नहीं कर पाता हूँ मैं। जैसे आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग चाहते हैं मैं बिल्कुल भी ना पढ़ूँ, लेकिन घर वाले कहते हैं बेटा पढ़, तो आपको पढ़ना पड़ता है। आप चाहते नहीं हैं पढ़ना, आप तो सिर्फ चाहते हैं गेम खेलना, और गेम खेलने के तरह आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप पढ़ें, लेकिन घर वालों की वजह से आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक, इस टाइप के सेंटेंसेस आप बनाएंगे यूज ऑफ हैज टू से और हैव टू से। स्ट्रक्चर देखें बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल व्हाट आर द सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम लगाएंगे हैज टू या फिर हैव टू। ठीक, हैज टू और हैव टू के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आप सेंटेंस को क्लोज कर देंगे बाय फुल स्टॉप। ठीक, सब्जेक्ट आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। हैज टू लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू लगता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव टू। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया आपके सामने कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि मुझे को क्या बोलते हैं बेटा, आई क्या होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा आपका हैव टू। ठीक है, आई हैव टू। खाना बनाने को बोलते हैं मेक फूड। क्या बोलते हैं, मेक फूड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है ड्यू टू माई फादर एंड ड्यू टू माई पेरेंट्स। आई हैव टू रीड। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आप लोगों से कहा जाता है कि भाई इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, लेकिन आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, तो आप उस टाइम पे क्या कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। मैं चाहता नहीं हूँ बोलना, लेकिन मेरे कोचिंग में या फिर मेरे स्कूल में इस चीज़ पर जो है फाइन लगा देते हैं, और फाइन लगाने के बाद आप तो जानते हैं ना क्या हाल होता है, तो ज़बरदस्ती आप इंग्लिश बोलते हैं। तो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, मुझे वो बोलते हैं आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स ऑल। ओके, ये आपके दो सेंटेंसेस है। अगर आप यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कर देते, जैसे मैंने कहा कि उसे मेरे सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े धोने पड़ते हैं। उसे सारे मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो उसे को क्या बोलते हैं, ही, या फिर सी लगा सकते हैं। अगर हम लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो हम सी लगाएंगे, और लड़के के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ही लगाएंगे। ही ऑब्लिक सी या सी ऑब्लिक ही। हैज़ टू, क्योंकि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ लगाएंगे बेटा हैज़ टू। हैज़ टू के बाद लगाएंगे वॉश। सी हैज़ टू वॉश माई ऑल क्लॉथ्स। ओके,
ये आपके सेंटेंसेस थे अलॉन्ग विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमने पहले हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट की फैमिली को देखा था, और अब हम देखेंगे पास्ट की फैमिली को। पास्ट में क्या देखेंगे बेटा, पास्ट में क्या होगा, पास्ट में हैज टू और हैव टू को बदल कर दिया जाता है हैड टू। क्या कर दिया जाता है बेटा, हैड टू कर दिया जाता है। ठीक, पास्ट में क्या बन जाता है, हैड टू। जैसे आपको करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा था कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, या मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, मुझे वाक्य बनाने पड़ते थे, मुझे इंग्लिश मुझे जैसे खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं बनाना पड़ता है। अब घर में एक मैंने नौकरानी रख लिया, वो खाना बना देती है, तो मुझे अब नहीं बनाना पड़ता, पहले बनाना पड़ता था। इस टाइप के सेंटेंसेस आप हैड टू से बनाएंगे, जो आपको काम पहले करना पड़ता था, दैट यू डोंट वांट टू डू बट यू हैड टू डू। ओके, तो हम इसकी आइडेंटिटी अगर लिखेंगे, आइडेंटिटी का मतलब होता है हैड टू की पहचान क्या होगी, पढ़ता था या फिर पढ़ती थी या फिर पढ़ते थे। ओके, ये आपके आइडेंटिटी है ऑन द बोर्ड कि पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे। अब है हम स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वाक्य को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लगाए सब्जेक्ट लगाने के बाद आप लगाएं हैड टू लगाने के बाद आप लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप लगा सकते हैं आरपीएस बोले तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द। पहला एग्जांपल मेरा ये है बेटा कि मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था। मुझे को क्या बोलते हैं, अभी लास्ट सेंटेंस में हमने देखा था, मुझे को आई बोलते हैं। और इसमें बेटा सिंगुलर और प्लूरल की कोई टेंशन नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको हैड टू का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो आई हैड टू मेक फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। तो किसे करना पड़ता था घर का काम, सबसे पहले आई, क्योंकि आई को सबसे घर का काम करना पड़ता था। आई के बाद आप क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट के बाद हैड टू का इस्तेमाल करना है। आई हैड टू क्या करना पड़ता था, घर का सारा काम, यानी आई हैड टू डू वर्क, आई हैड टू डू ऑल वर्क ऑफ हाउस भी लगा सकते हैं, इट डजंट मैटर। ओके, आप कह रहे हैं कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ता है। ठीक, और देखिए सेंटेंस, मम्मी को मेरे लिए सुबह लंच तैयार करना पड़ता था, मम्मी को मेरे लिए सुबह लंच तैयार करना पड़ता था, मम्मी को सुबह मेरे लिए लंच तैयार करना पड़ता था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें लंच कौन तैयार करता था, मम्मी करती थी ना, आप तो नहीं करते थे, आपके लिए किया जाता था। तो काम जो कर रहा है वही आएगा सब्जेक्ट, तो मदर। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगाना है हैड टू, मदर हैड टू। क्या करना पड़ता था मम्मी को, लंच तैयार करना पड़ता था, मदर हैड टू। ये आपका बन जाएगा मदर हैड टू। लंच तैयार करने क्या बोलेंगे, लंच तैयार करना पड़ता था, लंच तैयार करना, रेडी माई लंच, रेडी माई लंच। ओके, ठीक है, रेडी माई लंच कब करना पड़ता था, सुबह, इन द मॉर्निंग। किसके लिए करना पड़ता था, मेरे लिए, इन द मॉर्निंग, फॉर मी, फॉर
ठीक है। मम्मी को सुबह मेरे लिए लंच तैयार करना पड़ता था, यहाँ से वाई मिस हो गया, आ गया, देखो आ गया। मदर हैड टू रेडी माई लंच और प्रिपेयर माई लंच और मेक माई लंच इन द मॉर्निंग फॉर मी। यहाँ पे आप मेक लगा सकते हैं, प्रिपेयर लगा सकते हैं, रेडी हमने लगा ही दिया है, आप मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मेक माई लंच इन द मॉर्निंग फॉर मी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है, तो हमने हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया, हमने पास्ट में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर में। किस में पढ़ेंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है? विल या फिर सेल लगाएंगे, विल या फिर सेल, और इन दोनों के बाद आप लगाएंगे हैड, हैव टू। क्या लगाएंगे बेटा? हैव टू। ठीक, अब ये विल किसके साथ लगाएंगे और सेल किसके साथ लगाएंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। सेल लगाना है वी और आई के साथ। आई और वी ये दो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आप सेल का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो आप उनके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होगी बेटा, आइडेंटिटी क्या होगी? देख लो यहाँ पर बोर्ड पर, पढ़ेगा। क्या होगा? पढ़ेगा या फिर पढ़ेगी या फिर पढ़ेंगे। कैसे? आप सुन लो। जैसे मैंने अभी पहले प्रेजेंट में मैंने ये बताया कि आपको करना पड़ता है, पास्ट में बताया कि मैंने करना पड़ता था, और इसमें आपको करना पड़ेगा। कैसे? सुन लो। जैसे मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, पढ़ती है, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है आपका हो गया प्रेजेंट का, पढ़ती थी ये हो गया आपका पास्ट का। अब अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। आप इस लायक हो गए हैं कि आप इंग्लिश सीख चुके हैं बेटा, और इंग्लिश जब सीख जाता है तो इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा भैया। आप कहीं फ़ॉरेन जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ठीक, आप किसी भी फ़ॉरेन के व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस, या तुम्हें अब घर का सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, जिम्मेदारियाँ, पावरफुल हो गए हो आप। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपको आगे करने पड़ेंगे तब आप लगाएंगे विल ऑब्लिक स्लैश एसएल और हैव टू। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले स्ट्रक्चर वाक्य कैसे बनाएंगे आप? लगाइए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद आप लगाएंगे विल या फिर सेल, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे हैव टू। क्या लगाएंगे बेटा? हैव टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आरपीएस। ठीक, फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपको बनाना कैसे है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। समझाना, माँ कहाँ गया भैया? यहाँ से समझाना पड़ेगा। मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि कौन समझाएगा? आई समझाएगा। किसे? आई शैल हैव टू। आई शैल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई के साथ क्या लगता है? आपका शैल लगता है। तो आप क्या बोलेंगे? आई शैल हैव टू। समझाने को क्या बोलते हैं? मेक, अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं आ जाएगा, मेक यू अंडरस्टैंड। I shall have to make you understand। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया पहला। जैसे मैंने कहा कि उसे मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। उसे मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। किसे देने पड़ेंगे? उसे देने पड़ेंगे ना। तो he will have to देने क्या बोलते हैं? give। he will have to give 50,000 rupees, 50,000 rupees to me। ठीक बेटा, सेंटेंस समझ में आ रहा है? अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा फादर के ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में बनाता हूँ इस टाइम कि my father will have
will have to do job. मेरे पापा को नौकरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले उनका जो काम था वो कुछ और था, लेकिन अब उन्होंने जो है वो काम कम बंद कर दिया है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो अब वो किसी नौकरी की तलाश में है। तो जब आप बोलेंगे माय फादर विल हैव टू डू जॉब। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, हैव अ गुड डे।